आज की आपकी क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 13। इसके पहले हम लोग 12 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग पीछे की 12 क्लास देख के आइए तो आगे क्लास ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और इस क्लास से संबंधित आपको PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट चाहिए फ्री में तो www.globaliti.org पर जाके सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लक्स इन सोल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट। हमने बताया था फ्लक्स का मेन काम क्या होता है, ये आपकी सतहों की सफाई करता है। सतहों में जैसे कोई परत जम जाती है तो सतह की सफाई करता है, पहला काम। सतह की क्लीनिंग करता है, सरफेस क्लीनिंग करता है। दूसरा सबसे अच्छा काम क्या होता है इसका, सरफेस क्लीनिंग का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, मजबूत एवं टिकाऊ जोड़ लगाता है। मजबूत व टिकाऊ जोड़ लगाने में मदद करता है। मजबूत व टिकाऊ जोड़ लगाने में मदद करता है। ठीक है, ये तो हुआ इसका मेन फंक्शन। अब ये दो मेन फंक्शन आपको बता दिए हमने, तो इसके बेस पे हम देखते हैं, आंसर चेक करते हैं। क्या आंसर दिया हुआ है, फ्रॉम द ऑक्साइड लेयर reduce the solder cooling time, increase the melting temperature of solder, dissolve the oxide layer on the metal surface। तो इसका राइट आंसर देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा। डिसॉल्व द ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस, मतलब यहाँ पे ऑक्साइड की एक लेयर बनी हुई है, उसको क्या कर रहा है, हटा रहा, भंग कर रहा। देखो दिया हुआ हटा रहा, भंग कर रहा। तो यही क्या ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है सरफेस क्लीनिंग के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है सरफेस क्लीनिंग के अंतर्गत। यहीं से आपका आंसर क्लियर हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच गेज नंबर ऑफ रोजिन कोड सोल्डर इज सूटेबल फॉर सोल्डिंग मीडियम साइज ज्वाइंट। विच गेज नंबर, कौन सा गेज नंबर जो है मीडियम साइज के सोल्डर ज्वाइंट, जो आपके दिया हुआ है मीडियम साइज ज्वाइंट होते हैं, कौन सा यूज करते हैं। तो हम जो मीडियम साइज ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे हम 18 गेज यूज करते हैं, 18 गेज रोजिन कोड। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ज्वाइंट टाँका लगाने के बाद फ्लक्स अवशेषों को कैसे हटाया जाए। जैसे कोई आप जो है सोल्डिंग काम कर रहे हैं, सोल्डिंग वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आपने जो है जोड़ लगाए, आपने ये जोड़ लगा लिए, आपके सोल्डिंग आयरन या कोई भी सोल्डिंग कहीं से भी आप जोड़ लगा रहे हैं। जोड़ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्टिकल या तो किसके हो सकते हैं, जो आपने सोल्डिंग मटेरियल लगाया इसका हो सकता है, या तो फिर किसका हो सकता है, जो आपने फ्लक्स यूज किया है, फ्लक्स यूज किया है, प्रवाह हिंदी में बोल देता है, जो आपने फ्लक्स यूज किया है। तो इसके जो अब ये इसका जो फ्लक्स है ये भी एक क्या बना लेता है, सरफेस बना लेता है, एक हल्की सी परत बना लेता है अपनी, जहाँ पे लगता है फैल जाता है, वहीं पे कुछ ठंडा होने पर सूख जाता है। तो इस सरफेस को क्लीनिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम IPA यूज करते हैं। IPA का फुल फॉर्म क्या होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये दिया है। कभी कभी शॉर्ट में केवल IPA नाम दे देता है, इससे फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा IPA का ही फुल फॉर्म होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ज्वाइंट टाँका लगाने के बाद ओवर हीटिंग का क्या प्रभाव है। देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग ऑन द सोल्डिंग ज्वाइंट। तो एक ज्वाइंट टाँका लगाते हैं, उसमें ओवर हीटिंग का इफेक्ट क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम डल ग्रेनली सरफेस। क्या बोलते हैं, डल ग्रेनली सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डल ग्रेनली सरफेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इफ फ्लक्स इज अनेबल टू रिमूव द ट्रेनिस फ्रॉम द सोल्डेड ज्वाइंट। दोष का क्या नाम है, अगर फ्लक्स टाँका लगाने वाले ज्वाइंट से धूमिल हटाने में असमर्थ है, तो ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ज्वाइंट। ऐसे फॉल्ट को क्या बोलते हैं हम, कोल्ड ज्वाइंट। ये कोल्ड ज्वाइंट है, क्योंकि हम जो है अगर फ्लक्स टाँका लगाने वाले फ्लक्स को ज्वाइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्लक्स इज अनेबल टू रिमूव। यदि हमारा जो फ्लक्स है वो वहाँ पे जो ट्रेनिस एरिया है, जो आपका रफ एरिया है, उसको हटाने में असमर्थ है, तो ऐसा ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, हम कोल्ड ज्वाइंट बोलेंगे। इसीलिए वो असमर्थ हो रहा है, जो उसका कार्य है फ्लक्स को क्लीनिंग का, वो नहीं कर पा रहा, क्लीनिंग नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये ज्वाइंट कौन सा है, कोल्ड ज्वाइंट। फ्लक्स क्लीनिंग नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ज्वाइंट कैसा हो सकता है, ये कोल्ड ज्वाइंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स एयर इज ब्लोन टू कूल द ज्वाइंट व्हाइल सोल्डरिंग। टाँका लगाते समय ज्वाइंट को ठंडा करने के लिए फोर्स हवा का क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, पूछा हुआ टाँका लगाते समय ज्वाइंट को ठंडा करने के लिए फोर्स्ड हवा का क्या परिणाम हो सकता है। तो ये ऐसा परिणाम होगा, शुष्क भंगुर ज्वाइंट लगे। क्या होगा, रिजल्ट इन ड्राई बिटल ज्वाइंट।
ज्वाइंट को ठंडा करने के लिए फोर्स हवा का परिणाम क्या हो सकता है, क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट फोर्स एयर इज ब्लोन टू कूल द ज्वाइंट व्हाइल सोल्डरिंग? इसका क्या होगा? रिजल्ट इन ड्राई ब्रिटल ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठंडा करते समय टाँका लगाने वाले जोड़ को हिलाने का क्या प्रभाव है? देखो जैसे आप ठंडा करते समय, जैसे आपने जो है जोड़ लगाया, टाँका लगाया, सोल्डिंग किया, क्या किया आपने? सोल्डिंग किया, सोल्डिंग किया, ठीक। सोल्डिंग करने के बाद क्या हो जाएगा आप देखेंगे, ठीक, सोल्डिंग हो गई। अब सोल्डिंग होने के बाद क्या होगा? जैसे ही आप कुछ देर सोल्डिंग करते हैं तो आपसे दुकानदार या जो भी, आप खुद अगर मैकेनिक है तो देखते हैं सोल्डिंग करने के बाद क्या होता है, कुछ देर के लिए आप उसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब 5 सेकंड, 10 सेकंड, 3 से 7 सेकंड, तो कुछ समय होता है ठंडा हो जाए पार्टिकल, ताकि हमारा जोड़ जो है मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए। अब ये जोड़ है जिस समय आपने सोल्डिंग लगाई और जिस समय तक आप छोड़े हैं उसको ठंडा हो जाए, मजबूत पकड़ ले। ठंडा करते समय टाँका लगाने वाले जोड़ को हिलाने का क्या प्रभाव पड़ जाएगा? अब देखो, जो आपका ज्वाइंटिंग सरफेस है, जो आपका ज्वाइंटिंग सरफेस है, जो आपका ज्वाइंट सरफेस है, जो आपका ज्वाइंट सरफेस है, जो आपका ज्वाइंट सरफेस है, वहां पे आपने क्या लगाया? जोड़ लगाया, जोड़ लगाया, ठीक है। जोड़ लगाने के बाद क्या करोगे? यदि उस जोड़ को कुछ देर के लिए छोड़ोगे नहीं ठंडा करने के लिए, जैसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दिए, 3 to 7 सेकंड या छोड़ दिए, 3 to 7 सेकंड छोड़ दिए। अब इसी समय के दौरान क्या करोगे? इसी समय क्या हो जाए? इसी समय कोई क्या करे? इसको हिला दे। इसी समय यहाँ पे कोई कंपन आ जाए या कोई हिला दे, किसी कारण से कोई झटका लग जाए, तो जो आपकी केमिकल बॉन्डिंग होगी, देखो ये केमिकल फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है तो केमिकल तो होता ही है, तो क्या होगा? इनके बीच में बॉन्डिंग होती है ना, जो आपकी सर्किट है और जो आपका जोड़ लगा है, तो इसके और इसके सरफेस के बीच में क्या होगा? केमिकल बॉन्डिंग होती है, मतलब दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दरम्यान अगर इनको तुम हिला दोगे, धक्का दोगे या कंपन करोगे तो ये ठीक से पकड़ पाएंगे, कैच कर पाएंगे। जैसे कोई क्रिकेटर गेंद बैट खेलता है और उसके बाद बॉल से बैट से शॉट मारता है तो आप कैच लेते हैं, जब कैच लेते हैं तो कभी कभी देखते हैं 2 फील्डर एक साथ दौड़ के आते हैं तो उनमें टक्कर हो जाती है, तो कैच नहीं हो पाता सही से। वही चीज़ है, भाई उसका टाइम वो जो है कंसंट्रेशन कर रहा कैच लेने के लिए, और वो अपने ध्यान में मग्न है, कोई आके उसे धक्का दे देगा तो वो कैच नहीं ले पाएगा, हो सकता है चोट लग जाए, कैच तो ले ले लेकिन चोट लग जाए। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्या कि उनकी जो बॉन्डिंग है, या जो आपकी सरफेस है उनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो कमज़ोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इज रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ सोल्डर, इट विल कोरोड द ज्वाइंट, फ्लक्स विल नॉट डिसॉल्व, इट डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग। तो क्या करेगा? डिस्टर्ब हो जाएगी, जो उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है वो होगी डिस्टर्ब, प्रभावित हो जाएगी। और इससे अच्छा जोड़ डिस्टर्ब होना मतलब जानते हैं आप लोग, जैसे कोई बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो, हमें परेशान मत करो। डिस्टर्ब होने का मतलब क्या होता है? जो है परेशान करना, जैसे ही बोलते हो आप, तो इसको क्या बोले? सर्किट के केस में क्या बोलोगे कि परेशान करने का मतलब जो उनके बीच में बॉन्डिंग बन रही है उसमें रुकावट। इस केस में क्या बोलोगे? रुकावट। बॉन्डिंग में रुकावट हो रही ना, तो उनका जो जोड़ होगा मजबूत नहीं लगेगा, डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग। वही चीज, रुकावट आ गई ना, किस कारण से? कोई उनको धक्का दे दिया या कंपन हो गया या कुछ भी काम हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि ठंडा करते समय टाँका जोड़ को हिलाने का। देखो ये जोड़ को हिला, जोड़ किसी तरीके से हिल सकता है, आप खुद हिलाओ या कोई धक्का लग जाए, कुछ किसी का कुछ उसके ऊपर कुछ गिर जाए, तो जो आपको ये हिलना किसी कारण से भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि कोई हिलाए ही, किसी भी कारण से हो सकता है, ये किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी कारण से। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शोल्डर ज्वाइंट पर विलायक आईपीए जो दिया हुआ है, शोल्डर ज्वाइंट पर विलायक आइसोप्रोपिल आईपीए जो दिया हुआ है, अच्छा उसी के साथ नाम लिख दिया आइसोप्रोपिल। इसको यहाँ पे गैप नहीं है, आप लोग जो है गैप मत समझिएगा, ये एक ही नाम है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखा आइसोप्रोपिल लिखा होना चाहिए, ऐसे शार्ट में जो गैप दिया है गैप नहीं होता, ठीक है, उससे मतलब नहीं। आपने यहाँ से देखना है, आईपीए हमने बताया था आइसोप्रोपिल अल्कोहल, पीछे बताया है। शोल्डर ज्वाइंट पर विलायक आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग क्यों किया जाता है? हमने ही बताया था पिछले ही क्वेश्चन में। संक्षारक कार्यवाही मदद करता है, ज्वाइंट को टाँका लगाने पहले सफाई करता है, दूसरे ज्वाइंट के भीतर एसिड को तोड़ने के लिए काम करता है, और दिया हुआ अवशिष्ट प्रवाह को निकाले और क्षरण को रोके। हम यही बताए थे अभी। अवशिष्ट प्रवाह क्या होता है? जो आपका फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है आपका बचा हुआ फ्लक्स। अवशिष्ट प्रवाह का मतलब क्या हुआ? बचा हुआ फ्लक्स।
जैसे आप सर्किट की क्लीनिंग कर रहे हैं, सर्किट में आपने जोड़ लगाई, क्लीनिंग करी, उसके बाद जो फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स का कुछ लेयर बन जाता है, फ्लक्स का कुछ लेयर बन जाता है, जोड़ भी लग गया लेकिन फ्लक्स का लेयर बन गया। अब हमारा पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई, जोड़ लग गया, तो उसके बाद इस सरफेस की क्लीनिंग करेंगे। जैसे कुछ आयरन पार्टिकल आ गए हो, मतलब एयर के, मतलब नॉर्मल, जैसे सर्किट ओपन किए, आप असेंबली कर रहे हैं, ऐसे तो क्लोज रहती है सर्किट, चाहे आपका मोबाइल हो, टीवी हो, रेडियो हो, ट्रांजिस्टर कुछ भी हो, तो ऐसे सर्किट क्लोज रहती है। लेकिन जब ओपन हुआ तो जिस समय आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका असेंबली कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इस दरमियान कहीं और सर्किट पे कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल जमा हो गया। विशेषकर ये किसके लिए होता है? फ्लक्स के लिए। फ्लक्स क्या होता है? गर्म होने पर पिघल जाता है, लेकिन ठंडा होने पर क्या होता है? जम जाता है, जो आपको आपकी आंखों से नॉर्मली तरीके से दिखता नहीं है, या नॉर्मली तरीके से आप देख नहीं पाते हैं। तो उन सब सरफेस को हटाने के लिए, पूरी सरफेस की क्लीनिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? आईपीए का यूज करते हैं। आईपीए क्या होता है? एक प्रकार का लिक्विड होता है, लिक्विड अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं। तो क्या करता है? रेजिडुअल फ्लक्स एंड प्रिवेंट कोराइजन। जो आपकी सरफेस पे कोराइजन लेयर बनी हुई है उसको भी क्या करता है? उसको उस सरफेस की सुरक्षा करता है, सरफेस पे कोराइजन ना हो, सरफेस का कोराइजन होने से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है? रिमूव द रेजिडुअल फ्लक्स। और रेजिडुअल फ्लक्स, रेजिडुअल मतलब होता है अवशिष्ट, मतलब बचा हुआ। रेजिडुअल का मतलब होता है अवशेष, बचा हुआ या अवशेष, ठीक, बचा हुआ रेजिडुअल। रिमूव रेजिडुअल फ्लक्स एंड प्रिवेंट कोराइजन, अवशिष्ट प्रवाह को निकाले और क्षरण को रोके। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोल्डर ज्वाइंट पर दोष क्या है? शोल्डर ज्वाइंट पर दोष क्या है अगर इसे हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाता है? व्हाट इज द डिफेक्ट ऑन द शोल्डर ज्वाइंट इफ इट इज कोल्ड बाई ब्लोइंग एयर? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी एक क्वेश्चन सेम ऐसे पहले भी था जिसको हमने बताया था, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन में बस पूछने का तरीका अलग है, इस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, बाकी दोनों क्वेश्चन का मतलब एक है। व्हाट इज द डिफेक्ट ऑन द शोल्डर ज्वाइंट इफ इट इज कोल्ड ब्लोइंग एयर? क्या इफेक्ट होगा? ड्राई शोल्डर ज्वाइंट होगा। हमारा कौन सा तैयार होगा? ड्राई शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट पर दोष क्या है अगर इस हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाता है? शोल्डर ज्वाइंट पर दोष क्या है अगर इसे हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाए? तो क्या इस दोष को क्या बोलते हैं? ड्राई शोल्डर ज्वाइंट हुआ है, तभी ये दोष आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। टाँका लगाने की गतिविधि करने से पहले ऑक्साइड की मोटी परतों को कैसे हटाया जाता है? हाउ द थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड इज रिमूव्ड बिफोर डूइंग द शोल्डर एक्टिविटी? टाँका लगाने की गतिविधि करने से पहले ऑक्साइड की मोटी परतों को कैसे हटाया जाता है? अप्लाई फ्लक्स, क्लीनिंग नॉर्मली, यूज एब्रीवेसिव मेथड, यूज आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये दिया हुआ है, ठीक, अलग अलग दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। हम कल से बता रहे हैं आपसे, क्वेश्चन जब भी आए आपको यही चारों ऑप्शन हर क्वेश्चन में लिख के दे देगा, हर क्वेश्चन का, लेकिन आंसर वही चारों नहीं होगा। जो एक बार सही हो जाएगा हर बार वही सही नहीं होगा। यहाँ पे पूछा हुआ टाँका लगाने की गतिविधि करने से पहले, टाँका मतलब जोड़ लगाने से पहले, आप जोड़ लगाए नहीं है, जोड़ लगाने से पहले जैसे आपका कोई ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, टीवी है, रिसीव कुछ भी है, आपको जो है इसमें फॉल्ट आया है, आप जो है मैकेनिक के यहाँ ले गए, तो आपको पहले जोड़ नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा? पहले उसे ओपन करेगा, उसके जो पार्ट साफ करेगा, पहचानने की कोशिश करेगा दिक्कत कहाँ पे है। तो वही पूछा हुआ है टाँका लगाने की गतिविधि करने से पहले। अब देखो वो सब कुछ कर लिया, क्लीनिक कर लिया, अब उसे पता हो गया कि इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस व्यक्तिगत एरिया पे कोई फॉल्ट है, यहाँ की आईसी खराब है या ट्रांजिस्टर खराब है, कुछ भी खराब है, यहाँ पे उसे रिमूव करना है, दूसरा लगाना है। तो उसको पहले क्या करेगा? वो वहाँ पे उसे तो रिमूव कर लिया, रिमूव कैसे करेगा? इसे भी हीट करके रिमूव करेगा, क्योंकि सोल्डिंग और डिसोल्डिंग हमारी हमेशा हीट करके ही होती है। चाहे कुछ उखाड़ना हो, चाहे कुछ चीज़ लगाना हो, तो इसके लिए हम हीट का ही सिस्टम आजमाते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट करने से क्या होता है? हमारे सर्किट जो है सुरक्षित रहती है और सर्किट के अदर कंपोनेंट भी सुरक्षित रहते हैं। दूसरा चीज अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको नया लगाना है। नया लगाने से पहले आप क्या करोगे? इसकी क्लीनिंग करोगे। यहाँ पे क्या करोगे? आप सोचोगे इसकी क्लीनिंग करें, पहले सफाई करें, क्लीनिंग करोगे, उसके बाद फिर नया पार्टिकल, नया मटेरियल इसमें लगाओगे। नया पार्टिकल इसमें फिर कब लगाओगे? जब यहाँ की क्लीनिंग हो जाएगी। न्यू पार्टिकल तब लगाओगे, जो भी आपका एलिमेंट हो, न्यू एलिमेंट हो तभी लगाओगे, जब पर्टिकुलर इस एरिया को, सरफेस को क्लीनिंग कर लोगे। तो पूछा हुआ इसको क्लीनिंग किससे करेंगे? इससे क्लीनिंग करने का, आपने घर में देखा होता है जब आपके दरवाजे में या लोहे में किसी में जंग लग जाता है तो क्या करते हैं आप? जो रेगमाल आता है एक तरीके का, आप उसे घिसते हैं कि जैसे अगर रेगमाल से आप घिसेंगे नहीं, आपका दरवाजा है जिसमें जंग लग गया है, दरवाजे में यदि जंग लग जाता है तो आप क्या करते हैं? दरवाजे में यदि जंग लग जाता है तो क्या करते हैं आप? उसके पहले उसको लाते हैं, रेगमाल मार्केट में आता है, जो
कागज़ के तरीके होता है, उसकी जो बैक सरफेस होती है उसमें जो है तो उसकी खुरदुरी टाइप में होती है, थोड़ी सी खुरदुरी सरफेस होती है। तो उससे क्या होता है, जो आपका जो दरवाजे का जंग है उसे आप छुटाते हो, क्योंकि अगर जंग नहीं छुटाओगे, उसके पहले जंग छुटाए बिना इसमें पेंट कर दिए दरवाजे में, पहले आप हमेशा जंग छुटाते हो फिर पेंट करते हो, तो क्या होगा, आपका जो पेंट है कुछ दिन के बाद ही छूट जाएगा। उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, दरवाजे की लेयर के बीच में, पेंट के बीच में जो मेन भाई पेंट का लेयर और दरवाजे का जो क्लीन लेयर है, दोनों में जो है पेंट होगा तो ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन वहाँ उसके बीच में क्या आ गया, उसके बीच में यदि जंग लग जाया है तो जंग की लेयर आ जाएगी, तो जंग कुछ दिनों के बाद छूटेगा, साथ में आपके पेंट के जो पेंट करोगे वो भी एक लेयर बन के पूरा पूरा उखड़ जाएगा। और दूसरा चीज़, फिर भविष्य में कोराइसन होगा, फिर से क्षरण होगा आपके दरवाजे का। तो इससे अच्छा क्या है, आप क्या करो, सबसे पहले उस दरवाजे की सरफेस को क्लीनिंग कर लो। तो वही चीज़ बोला हुआ है यहाँ पे सर्किट के लिए। तो सबसे पहले क्या कर, अब्रीसिव मेथड अपनाओगे। क्या होते हैं, कागज़ का तरीके होता है, उसको यहाँ पे घिसोगे तो जो भी आपके एक्स्ट्रा पार्टिकल होंगे, कोई आपका मेटालिक लेयर बन गई है, धात्विक सतह बन गई जिससे आपकी सर्किट शॉर्ट हो जा रही, तो इसको पहले उससे घिस के साफ करोगे। अब्रीसिव मतलब आप घर्षण विधि अपनाओगे। क्या करोगे, उससे साफ करोगे। ये दिया हुआ है यूज अब्रीवेसिव मेथड, मतलब अब घर्षक, उससे क्या करना, घिस कर साफ करना। क्या करोगे, इससे पहले क्लीनिंग करोगे, उसके बाद फिर क्या लगाओगे, आपके जो आईसी होंगी या कुछ भी नया एलिमेंट यहाँ पे लगाना है जो यहाँ पे था, उसको तब लगाओगे जब ये पर्टिकुलर बिल्कुल कायदे से इस पर्टिकुलर फील्ड की पूरी आप क्लीनिंग कर लोगे। और इस पूरे मेथड को क्या बोलते हैं, टांका लगाने की गतिविधि करने से पहले ऑक्साइड की मोटी परत को कैसे हटाया जाता है, तो उसको हम हटाते हैं यूज एब्रीवेसिव मेथड का। क्या करते हैं, उसके लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं, तो एब्रीवेसिव मेथड अपनाते हैं। ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। आशा है कि आप सब लोगों को समझ में आए होंगे। यदि इस चैनल से आपको थोड़ी सी जानकारी मिल रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो आपके मित्र हैं, जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि वो सब भी इस सुविधा का लाभ ले सकें। और आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, कंटेंट लेके आते हैं, तैयार करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा हमारा सहयोग दें।